क्या गुल खिलाएगा जेएनके में हुआ भारी मतदान। अर्की की राजनीतिक खिचड़ी में किसकी गलेगी दाल। फतेहपुर में किसकी होगी फतेह और किसे मिलेगा मंडी की सियासत का राज। नमस्कार, टीएसआर के सियासी संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रविंद्र पवन। तो लीजिए दर्शकों, अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में हुए चारों उपचुनाव में 30 तारीख को जहां मतदान संपूर्ण हुआ, शांतिपूर्वक रहा, वहीं अब 2 नवंबर को मतगणना होने वाली है और उस मतगणना से तय हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में क्या मोड़ लेने जा रही है। इन चुनावों से साफ हो जाएगा कि शिमला जिला की जुब्बर नावर कोटखाई सीट, जो कि भाजपा के लिए एक चुनौती बनी हुई थी बगावत की वजह से, वहां पर जो 78.75% मतदान हुआ है, वो मतदान क्या रंग दिखाएगा। क्या आजाद उम्मीदवार चेतन कासेब उसका रंग परवान चढ़ेगा या कि रोहित ठाकुर के हाथ को साथ मिलेगा या भाजपा की नीलम इन चुनावों में चमकेगी। इसी तरह अर्की की जो राजनीतिक खिचड़ी है उसमें कांग्रेस के संजय अवस्थी को बढ़त मिलेगी या कि भाजपा के रतनपाल बाजी मार जाएंगे। इसी तरह फतेहपुर में भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस के भवानी पठानिया की जय होगी या बलदेव ठाकुर की धाक जमेगी। इस चुनाव में सबसे असमंजस और सबसे दो राहे और सबसे हॉट सीट कब बनकर उभरी है मंडी संसदीय चुनाव, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उस मंडी संसदीय उपचुनाव में क्या भाजपा के खुशहाल ठाकुर के रूप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा बची रहेगी या जो कांग्रेस ने वहां पर प्रतिभा सिंह को लेकर अपना एक मास्टर कार्ड खेला था, क्या कांग्रेस उस चुनौती में और उस प्रयास में सफल हो पाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला जिला की जुब्बर नावर कोटखाई की, जहां पर 78.75% मतदान हुआ है और इस भारी मतदान के क्या मायने हैं ये तो अब कल का दिन ही बताएगा, क्योंकि कल सुबह ही मतगणना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे और संभवतः 10, 11, 12 बजे तक किसी निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि जुब्बल नावर कोटखाई में जो भाजपा का टिकट आवंटन हुआ था, उस टिकट आवंटन से असंतुष्ट स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, चुनाव लड़े और भारी जनसमर्थन जुटाकर उन्होंने वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। जितना अपार जनसमूह उनकी उस रैली में जुटा था, उस जनसमूह वो वोटों में कितना परिवर्तित हुआ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव में ये एक रिकॉर्ड मत है। 78% मतदान होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये भारी मतदान क्या सरकार के खिलाफ हुआ है, और यदि सरकार के खिलाफ हुआ है तो ये किसके पक्ष में गया है। क्या ये कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर के पक्ष में गया या फिर ये जो सरकार के टिकट आवंटन, भाजपा के टिकट आवंटन के खिलाफ वहां के स्थानीय लोगों का रोष था, ये उस रोष स्वरूप ये भारी मतदान क्या चेतन बरागटा के फेवर में हुआ, ये सब देखने वाली बात होगी और कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन असलियत में वहां क्या हुआ है, मतदाता किस ओर झुका है, किसका पलड़ा भारी हुआ है, किसका पलड़ा हल्का हुआ है, ये कल सुबह से ये तस्वीरें साफ होने लग जाएगी। अब यदि बात हम अर्की निर्वाचन क्षेत्र की करें, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद खाली हुई थी अर्की सीट, वहां पर कांग्रेस ने संजय अवस्थी को और भाजपा ने रतनपाल को टिकट दिया है और इन दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ कुछ असंतुष्ट वहां पर अंदर खाते अपनी लॉबिंग में लगे हुए थे। भाजपा प्रत्याशी रतनपाल के खिलाफ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने तो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार तक नहीं किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संजय अवस्थी को भी टिकट दिए जाने के खिलाफ और वहां के स्थानीय कांग्रेसी लामबंद हुए थे। राजेंद्र ठाकुर राजू जो वीरभद्र सिंह के खास माने जाते थे, वो अवस्थी के खिलाफ वहां पर प्रचार कर रहे थे। क्या उनका प्रचार इतना सॉलिड रहा होगा
और क्या गोविंद राम ने जो यदि काट की होगी तो कितनी वोटों की काट की होगी, ये सभी चीज़ें जो है कल काउंटिंग होगी उसमें ये साफ हो जाएगा। अर्की में जो मतदान हुआ है वो हुआ है 64.97%, और ये भी बहुत ज़्यादा मतदान है। उपचुनाव में आमतौर पर इतने वोट पोल नहीं होते हैं, लेकिन देखना यही होगा कि वो जो यहाँ पर इतना वोटिंग परसेंट बढ़ा है वो किन कारणों से बढ़ा होगा, और ये कारण भी कल जब मतगणना होगी तो उसमें स्पष्ट दिख ही जाएगा कि ये मतदान सरकार के खिलाफ और भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ हुआ है या ये अपने कांग्रेस की फेवर में कितना गया होगा। ये सारी चीज़ें कल तक तय हो जाएगी। इसी तरह यदि हम बात फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र की करें, जहां के उपचुनाव में कांग्रेस के भवानी पठानिया और भाजपा के बलदेव ठाकुर मैदान में उतरे थे, वहां पर भी काफ़ी वोट पड़े हैं। फतेहपुर में 66.20% मतदान हुआ और ये मतदान भी बहुत माना जा रहा है उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में। देखना ये होगा कि वहाँ पर जो कुछ कांग्रेस के लोग भवानी पठानिया की खिलाफत कर रहे थे और कुछ जो स्थानीय भाजपा का धड़ा था वो अपने उम्मीदवार बलदेव ठाकुर का विरोध कर रहे थे, उन्हें टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे, उनका विरोध कितना भवानी पठानिया की फेवर में गया और कांग्रेस की जो काट हो रही थी वो कितना दूसरे की फेवर में गया। और वहां से एक भाजपा के पुराने दिग्गज जो अब भाजपा में नहीं है, डॉक्टर राजन सुशांत, वो भी एक तीसरे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें भी कितनी वोट मिल पाती है, वो भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में कितना डेंट लगाते हैं और अपना कितना जनाधार वहां पर दिखाते हैं, ये भी कल की मतगणना से स्पष्ट हो जाएगा। मंडी सीट भाजपा के रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद से खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह और भाजपा ने कारगिल वॉर हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ने इसमें काफी जोर आजमाइश की है, जिसमें मंडी जिला के निर्वाचन क्षेत्र अपने शिमला का एक रामपुर सीट, किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति और कुल्लू की भी 4 सीटें, कुल 17 निर्वाचन क्षेत्र इस संसदीय सीट में आते हैं। उन 17 निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश सरकार का जो कारगुजारी रही होगी उस पर क्या मैंडेट लोगों ने दिया है, या हम ऐसा कहें कि जो कांग्रेस की जो वहां पर चुनौती थी कि सरकार के रहते हुए, भाजपा के सत्ता में रहते हुए उनसे ये सीट छीनी जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है ये मंडी लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है, जिसे भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ने ही भेजा था। वो 2 बार लगातार वहां से सांसद बने और अब कांग्रेस ने इस सीट पर वीरभद्र सिंह जी जो स्वयं वहां से सांसद रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने दिल्ली में किया है, वहां से वीरभद्र जी और सुखराम जी कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं कांग्रेस की ओर से। क्या कांग्रेस इन उपचुनावों में वो सीट वापस ले पाएगी, ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती थी और इसी चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से कद्दावर नेता प्रतिभा सिंह को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा था और भाजपा ने उनकी काट करने के लिए सैनिक कार्ड खेलते हुए कारगिल वॉर हीरो खुशहाल ठाकुर को वहां से मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि वहां पर जो सत्ता का सियासत का ताज है वो प्रतिभा सिंह के सर सजता है या कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर इसमें बाजी मार जाते हैं। और ये उपचुनाव साथ ही साथ भाजपा की हार जीत के अलावा यदि और समीकरण बनाएगा तो वो समीकरण तय होंगे भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा, उनकी हिमाचल प्रदेश में साख और इन 4 सालों में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कमाया और क्या गंवाया, ये भी तय होगा मंडी संसदीय उपचुनाव के परिणामों के साथ ही, क्योंकि मंडी जो है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से सीट निकालना इसलिए भी उनके लिए खासी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मंगलवार सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो गए, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि ईवीएम के थ्रू पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है और कंप्यूटराइज्ड जब मतगणना होगी तो फटाफट मत परिणाम भी निकल जाएंगे। तब हम अपने दर्शकों के साथ पल पल की अपडेट साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय हिमाचल।